नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो में कक्षा 5वीं विषय बुद्धिमत्ता स्कॉलरशिप के अंतर्गत घटक है पाठ क्रमांक 11.2 सामाजिक बुद्धिमत्ता। सामाजिक बुद्धिमत्ता के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों का नमूना यहाँ है और उन प्रश्नों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो संक्षेप में हम सामाजिक बुद्धिमत्ता का परिचय कर लेते हैं। विद्यार्थियों के सामाजिक विकास की शुरुआत बाल्यावस्था से ही होती है, यह सभी आप सब जानते हैं। घर, परिसर व विद्यालय में नेतृत्व, सहकार्य, जिम्मेदारी आदि गुणों का विकास होता रहता है। ये सब परिवार में ही होता है। शैर, त्योहार, समारोह, श्रमदान, मदद निधि, प्राकृतिक साधन संपत्ति, प्राचीन वस्तुओं का संरक्षण व संवर्धन, कतार में अनुशासन का पालन करना, कक्षा में अनुशासन का पालन करना, स्वच्छता आदि मुद्दों का समाज हित की दृष्टि से विचार करके व्यवहार करने की आवश्यकता है। अर्थात हमें अनुशासन का पालन करना चाहिए, घर हो या परिवार हो। सामाजिक मूल्य अपने में आना चाहिए, हर मानव में सामाजिक मूल्य आना ही चाहिए। तो इस दृष्टि से सामाजिक बुद्धिमत्ता के प्रश्न जो है इसमें दिए गए रहते हैं। स्कॉलरशिप बुद्धिमत्ता में सामाजिक बुद्धिमत्ता से संबंधित प्रश्न रहते हैं और उन्हें हमें सोचकर समझकर पढ़ करके उन प्रश्नों के हमें उत्तर देना रहता है। तो देखिए, प्रश्न का नमूना यहाँ पर है किस तरह से सामाजिक बुद्धिमत्ता के अंतर्गत प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न है, देखिए विद्यालय में, पहला प्रश्न है विद्यालय में विज्ञान मेला आयोजित किया गया है। विद्यालय में विज्ञान मेला आयोजित किया गया है। तुम्हें स्वयं सेवक की जिम्मेदारी दी गई है, तुम कौन सी कृति करोगे? तो इसमें 4 पर्याय दिए रहते हैं। अब उन 4 पर्यायों में से कोई एक उत्तर सही रहता है। उस सही उत्तर को खोज करके हमें उसका उत्तर पर्याय क्रमांक लिखना रहता है। तो विद्यालय में विज्ञान मेला आयोजित किया गया है, तुम्हें स्वयं सेवक की जिम्मेदारी दी गई है, तुम कौन सी कृति करोगे? तो देखिए, इसमें पहला पर्याय है अन्यों पर रोब जमाऊंगा। दूसरा है इधर उधर भटकूंगा। तीसरा है स्वयं अनुशासन का पालन करूंगा, वह दिए गए काम को जिम्मेदारी से करूंगा। और चौथा पर्याय है सहयोगियों के साथ बातें करता रहूंगा। अब इन 4 पर्यायों में से कोई एक सही पर्याय है जो सामाजिक बुद्धिमत्ता के अंतर्गत आता है। पहला है विज्ञान में अन्यों पर रोब जमाऊंगा, ये तो गलत हो गया। इधर उधर भटकूंगा, ये भी गलत है। और सहयोगियों के साथ बातें करूंगा, ये भी गलत है। इसमें प्रश्न क्रमांक 3 जो है, देखिए स्वयं अनुशासन का पालन करूंगा, वह दिए गए काम को जिम्मेदारी से करूंगा। तो प्रश्न क्रमांक पर्याय क्रमांक 3 जो है ये इसका सही उत्तर है कि विद्यालय में विज्ञान मेला का आयोजन किया गया है और तुम्हें स्वयं सेवक की जिम्मेदारी दी गई है, तो तुम करोगे क्या? स्वयं अनुशासन का पालन करूंगा, वो दिए गए काम को जिम्मेदारी से करूंगा। पर्याय क्रमांक 3 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सामाजिक बुद्धिमत्ता के अंतर्गत देखिए किस तरह के प्रश्न आते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 का उदाहरण देखिए। प्रश्न है यहाँ पर सामाजिक बुद्धिमत्ता से संबंधित प्रश्न है। देखिए, प्राचीन वस्तुओं का संग्रहालय देखने के लिए गए हो, तुम कौन सी कृति करोगे? प्रश्न है, देखिए, और इसमें 4 पर्याय दिए गए हैं। प्रश्न है कि प्राचीन वस्तुओं का संग्रहालय देखने के लिए गए हो, तो तुम कौन सी कृति करोगे? पहला पर्याय है, देखिए वहां की सूचनाओं का अक्षरशः पालन करूंगा। दूसरा है प्रत्येक वस्तु को हाथ लगाऊंगा। तीसरा है निरीक्षण न करते हुए या जानकारी न लेते हुए मित्रों से बातें करते रहूंगा। और चौथा पर्याय है वस्तुओं के बारे में निंदा करूंगा। तो देखिए यहाँ
सामाजिक बुद्धिमत्ता से संबंधित प्रश्न है कि प्राचीन वस्तुओं का संग्रहालय देखने के लिए गए हो तो तुम कौन सी कृति करोगे। तो पहला पर्याय वहाँ की सूचनाओं का अक्षरशः पालन करूँगा, यही पर्याय इसमें सही उत्तर है। और प्रत्येक वस्तु को हाथ लगाऊंगा नहीं, वहाँ किसी भी वस्तु को हमें हाथ नहीं लगाना है। निरीक्षण ना करते हुए वहाँ बात नहीं करना है। वस्तुओं के बारे में हमें किसी निंदा नहीं करना है, क्योंकि ये प्राचीन वस्तुएं जो हैं ये हमारी धरोहर है। हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को भी इससे हमें ज्ञान प्राप्त होगा। अतः प्राचीन वस्तुओं का संग्रहालय देखने के लिए गए हो तो तुम कौन सी कृति करोगे। इस 4 पर्यायों में से पहला पर्याय ये सही है, वहाँ की सूचनाओं का अक्षरशः पालन करूँगा, अर्थात जो सूचनाएं वहाँ दी गई है उसका हमें क्या करना है, पालन करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर पर्याय क्रमांक पहला जो है ये सही है कि वहाँ की सूचनाओं का अक्षरशः पालन करूँगा। सामाजिक बुद्धिमत्ता के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 3 को हम देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, विद्यालय की छुट्टी होने के बाद तुम्हारे पानी की बोतल में पानी बचा हुआ है, तुम क्या करोगे। प्रश्न है, विद्यालय की छुट्टी होने के बाद तुम्हारे पानी की बोतल में पानी बचा हुआ है, तुम क्या करोगे। अब इसका पर्याय देखिए, पहला पर्याय है मैदान पर फेंक दूंगा। दूसरा पर्याय है मित्र के ऊपर उड़ेलूंगा। तीसरा पर्याय है मैदान में वृक्षों में डालूंगा। और चौथा पर्याय है रास्ते पर फेंक दूंगा। तो ध्यान से देखिए, विद्यालय की छुट्टी के बाद पानी की बोतल को मैदान पर फेंक दूंगा, ये पर्याय गलत है। मित्र के ऊपर उड़ेल दूंगा, ये भी गलत कृत्य है। रास्ते पर फेंकना, ये भी गलत है। इसमें इस प्रश्न के अंतर्गत पर्याय क्रमांक 3 जो है मैदान के वृक्षों में डालूंगा, अर्थात पर्याय क्रमांक 3 जो है इसका ये सही उत्तर है कि विद्यालय की छुट्टी होने के बाद हमारे पानी की बोतल में बचा हुआ पानी हम क्या करेंगे, मैदान के वृक्षों में डालेंगे। अर्थात सामाजिक बुद्धिमत्ता के अंतर्गत इस तरह से प्रश्न आते हैं और इस प्रश्न का उत्तर पर्याय क्रमांक 3 सही है, मैदान के वृक्षों में पानी डालूंगा। सामाजिक बुद्धिमत्ता के अंदर प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। प्रश्न है देखिए, अकाल ग्रस्तों की मदद करने के लिए तुम क्या करोगे। अकाल ग्रस्तों को मदद करने के लिए तुम क्या करोगे। पर्याय है इसमें देखिए, पहला टीवी पर अकाल ग्रस्तों का समाचार देखूंगा। दूसरा पर्याय है समाचार पत्र की अकाल से संबंधित कटिंग जमा करूंगा। तीसरा पर्याय है दूसरों को मदद करने के लिए कहूंगा। और इसमें चौथा पर्याय है जेब खर्च के पैसे मदद निधि के लिए उपयोग करूंगा व जमा करूंगा। तो बच्चों, इस प्रश्न में देखिए सामाजिक बुद्धिमत्ता के अंतर्गत पर्याय क्रमांक देखिए 4 प्रश्न, पर्याय क्रमांक 4 जो इसका सही उत्तर है, अकाल ग्रस्तों को मदद करने के लिए हम क्या करेंगे, टीवी पर अकाल ग्रस्तों का समाचार नहीं देखेंगे, समाचार पत्र की अकाल से संबंधित कटिंग जमा नहीं करेंगे, ये गलत उत्तर है। दूसरों को मदद करने के लिए कहेंगे, गलत उत्तर है। पर्याय क्रमांक 4 जो है इसका ये सही उत्तर है कि जेब खर्च के पैसे मदद निधि के लिए उपयोग करूंगा व उसको जमा करूंगा। तो इस प्रश्न का उत्तर पर्याय क्रमांक 4 जो है ये सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 4 हम देखते हैं सामाजिक बुद्धिमत्ता के अंतर्गत दोस्त के घर खेलने जाना है। प्रश्न है, दोस्त के घर खेलने जाना है, पड़ोस के चाची को दवाई लाने के लिए बाहर जाना है, उनके घर में दादी बीमार है, तुम क्या करोगे। अब इसके 4 पर्याय है देखिए, पहला मुझे समय नहीं है ऐसा चाची को बताऊंगा। दूसरा है दादी के पास बैठूंगा व चाची को बाहर जाने के लिए कहूँगा। तीसरा पर्याय है चाची को घर के बाहर से ताला लगाने को कहूँगा। और चौथा पर्याय है मित्र की ओर खेलने चला जाऊँगा। तो सामाजिक बुद्धिमत्ता के अंतर्गत देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए, मुझे समय नहीं है ऐसा चाची को बताऊँगा, ये गलत उत्तर है। इसमें पर्याय क्रमांक 2 जो है ये सही उत्तर है, इसका है दादी के पास बैठूंगा
व चाची को बाहर जाने के लिए कहूँगा। अर्थात हमें वृद्ध व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए या दूसरों की सहायता करनी चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर यही है कि दादी के पास बैठूंगा व चाची को बाहर जाने के लिए कहूँगा। पर्याय क्रमांक 2 जो है इसका ये सही उत्तर है कि दोस्त के घर खेलने जाना है, पड़ोस के चाची को दवाई लाने के लिए बाहर जाना है, तो उनके घर में दादी बीमार है तो तुम क्या करोगे, हमें बुजुर्ग या वृद्ध की हमें सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रश्न का पर्याय क्रमांक 2 जो है ये सही उत्तर है, दादी के पास बैठूंगा व चाची को बाहर जाने के लिए कहूँगा। तो इस तरह से हमें सामाजिक बुद्धिमत्ता के अंतर्गत आए हुए प्रश्नों के उत्तर हमें ध्यान से पढ़ करके और सोच समझकर देने चाहिए। तो आप इस वीडियो के माध्यम से सामाजिक बुद्धिमत्ता के कुछ प्रश्नों के नमूनों को पढ़िए, उनके प्रश्नों को उत्तर की जानकारी प्राप्त करिए और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।